हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन फिलॉसफी के सबसे कंट्रोवर्शियल और यूनिक स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। चारवाक फिलॉसफी, जिसे लोकायत फिलॉसफी भी कहा जाता है। ये फिलॉसफी बाकी ऑलमोस्ट सभी इंडियन फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है। जहाँ दूसरे स्कूल्स गॉड, सोल, रीबर्थ और मोक्ष की बात करते हैं, वहीं चारवाक कहते हैं जो दिखता है वही सच है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ चारवाक, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ रिलेटिव, थ्योरी ऑफ रियलिटी, एथिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडोनिज्म, और सबसे इम्पोर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन। तो ओरिजिन एंड स्कोप ऑफ चारवाक में क्या है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि चारवाक नाम आया कहाँ से। ओरिजिन देखते हैं। इसके बारे में स्कॉलर्स की अलग अलग ओपिनियंस हैं। पहला व्यू, कुछ लोग कहते हैं चारवाक एक सेज का नाम था जिसने इस फिलॉसफी को शुरू किया। सेकंड व्यू कहते हैं कि ये वर्ड कार्व से बना है। कार का मतलब होता है टू चिव या खाना। इसी वजह से लोग इसे फिलॉसफी को ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी कहते हैं। और फिर मतलब यही होता है इसका कि जब सिर्फ ये लाइफ ही है तो इसे एंजॉय करो। तीसरा व्यू क्या है इसका, एक और एक्सप्लेनेशन है। ये चार वाक से बना है। इसका मतलब है प्लीजेंट वर्ड्स, क्योंकि इस फिलॉसफी की बातें आम लोगों को काफी अट्रैक्टिव लगती है। फाउंडर इसके कौन थे। फाउंडर, इस स्कूल के फाउंडर बृहस्पति माने जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन कहता है कि बृहस्पति ने ये फिलॉसफी डीमंस को कंफ्यूज करने के लिए सिखाई थी। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है बल्कि एक ट्रेडिशनल बिलीफ है। व्हाई इज इट कॉल्ड लोकायत। चारवाक को लोकायत भी कहा जाता है। लोक का मतलब होता है कॉमन पीपुल, यत का मतलब होता है पॉपुलर एमंग पीपुल। इसीलिए लोकायत का मीनिंग हुआ द फिलोसफी ऑफ कॉमन पीपुल। और इसके फॉलोअर्स को लोकायतिकास कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है इसका। इसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, थ्योरी ऑफ नॉलेज के। क्वेश्चन ये है कि इंसान नॉलेज कैसे ऑब्टेन करता है। चारवाक का आंसर बहुत सिंपल है। सिर्फ परसेप्शन, मतलब कि जो डायरेक्टली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सिर्फ वही वैलिड नॉलेज है। इसको संस्कृत में कहते हैं प्रत्यक्ष। और चारवाक के अकॉर्डिंग परसेप्शन ही एकमात्र वैलिड प्रमाण है, बाकी सब अनरिलायबल है। अब रिजेक्शन ऑफ इन्फरेंस, अनुमान। अब सवाल यही उठता है कि अगर हम स्मोक देखते हैं तो फायर कैसे इन्फर करते हैं। बाकी फिलोसफर्स कहते हैं कि स्मोक है तो फायर भी होगी, लेकिन चार्वाक डिसएग्री करता है। वो कहते हैं कि इन्फरेंस तभी वैलिड होगा जब स्मोक और फायर के बीच यूनिवर्सल रिलेशन प्रूव हो। और यूनिवर्सल रिलेशन प्रूव करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के हर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर स्मोक को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हो सकता है कि कहीं स्मोक हो और फायर ना हो, या कोई हिडन कंडीशन हो जिसे संस्कृत में उपाधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेट फ्यूल होने पर ही स्मोक प्रोड्यूस हो, तो सिर्फ स्मोक देखकर फिर कंक्लूड करना गारंटीड नहीं है। इसीलिए चारवाक कहते हैं कि इन्फ्लुएंस इज अ लीप इन द डार्क। कभी सही हो जाता है, कभी गलत। अगर डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस सक्सेसफुल लगता है तो वो सर्टेनिटी की वजह से नहीं बल्कि कोइंसिडेंस की वजह से है। रिजेक्शन ऑफ टेस्टिमनी शब्द के। अब बात करते हैं टेस्टिमनी की। सपोज कोई टीचर या स्क्रिप्चर कुछ बोलता है, क्या उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। चारवाक का आंसर है नहीं। रीजन, हम सिर्फ वर्ड सुनते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब किया जा रहा है वो डायरेक्टली परसीव नहीं करते हैं। और अगर हम किसी अथॉरिटी पर ट्रस्ट करते हैं तो पहले हमें इन्फर करना पड़ेगा कि वो रिलायबल है। मतलब टेस्टिमनी भी इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करती है। इसी वजह से चारवाक टेस्टिमनी को रिजेक्ट करते हैं, और इसी रीजन से वेदास को भी रिजेक्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये प्रीस्ट के द्वारा बनाए गए ग्रंथ हैं,
जिनसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया है। अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स की थ्योरी ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या है? चार्वाक कहते हैं कि जो परसीव हो सके सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है। इसलिए गॉड, सोल, हेवन, हेल, रीबर्थ, आफ्टर लाइफ सब रिजेक्ट करता है, क्योंकि इनमें से कोई भी डायरेक्टली परसीव नहीं होता। अब चार्वाक ने 4 एलिमेंट्स बोला कि बाकी इंडियन फिलोसफी 5 एलिमेंट्स मानती है, लेकिन चार्वाक सिर्फ 4 एलिमेंट्स एक्सेप्ट करता है: अर्थ, वाटर, फायर और एयर। ईथर यानी आकाश को रिजेक्ट करता है, क्योंकि उसको परसीव नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ सोल। चार्वाक के अकॉर्डिंग अलग से कोई इमॉर्टल सोल नहीं होती, बॉडी ही सेल्फ है। कॉन्शियसनेस बॉडी से ही गारंटी जनरेट होती है। एक फेमस एग्जांपल दिया जाता है कि बेटल लीफ, बेटल नट और लाइम तीनों में इंडिविजुअली रेड कलर नहीं होता, लेकिन जब कंबाइन करते हैं तो रेड कलर अपीयर होता है। इसी तरह मैटर के कॉम्बिनेशन से कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस इमर्ज होती है, और जब बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो कॉन्शियसनेस भी एंड हो जाती है। इसलिए डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं होती है। अब नेचुरलिज्म का स्वभाववाद। अब गॉड नहीं है तो वर्ल्ड कैसे बना? चार्वाक का आंसर है नेचर खुद काफी है, मतलब नेचर ऑपरेट्स बाय इटसेल्फ। मैटर अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंबाइन होता है। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, किसी डिवाइन क्रिएटर की जरूरत ही नहीं है। इसी व्यू को स्वभाववाद भी कहते हैं, या नेचुरलिज्म भी कहते हैं। अब एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये सबसे फेमस पार्ट है, एथिक्स। जब ना आफ्टर लाइफ है, ना हेवन है, ना पनिशमेंट है, तो लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? चार्वाक कहते हैं मैक्सिमम प्लेजर। मैक्सिमम प्लेजर हमारा गोल होना चाहिए और मिनिमम पेन होना चाहिए। इसी एथिकल थ्योरी को हेडोनिज्म भी कहते हैं, कि प्लेजर है। ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफी में 4 गोल्स होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन चार्वाक सिर्फ अर्थ और काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, और धर्म को रिजेक्ट करते हैं, और मोक्ष को भी रिजेक्ट करते हैं। यानी इंजॉयमेंट ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए, और अर्थ यानी वेल्थ सिर्फ इंजॉयमेंट का टूल है। तो प्लेजर शुड नॉट बी रिजेक्टेड। चार्वाक कहते हैं कि सिर्फ इसलिए प्लेजर को मत छोड़ो क्योंकि उसके साथ थोड़ा पेन भी है। जैसे कोई इंटेलिजेंट पर्सन ग्रेन को सिर्फ हस्क की वजह से रिजेक्ट नहीं करता, फिश को सिर्फ बोन्स की वजह से खाना बंद नहीं करता। इसी तरह लाइफ के प्लेजर्स को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उनका फेमस आइडिया था, बेटर ए पिजन टुडे देन ए पीकॉक टुमारो। अब क्रिटिसिज्म और रिलीजन देखते हैं। चार्वाक रिलीजियस रिचुअल्स का भी मजाक उड़ाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर श्राद्ध में दिया गया फूड, जो खाना दिया जाता है, दैट पर्सन तक पहुंच सकता है, तो ट्रेवल करने वाले लोग खाना साथ क्यों ले जाते हैं? और अगर सेक्रीफाइस किया हुआ एनिमल हेवन चला जाता है, तो प्रीस्ट अपने पेरेंट्स की सेक्रीफाइस क्यों नहीं करते हैं? इस तरह चार्वाक रिचुअल्स को इरेशनल मानते हैं। हर चार्वाक फिलोसफर सिर्फ लग्जरी फूड के पीछे नहीं थे। सोर्स के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज मिलती है: धूर्त चार्वाक, सुशिक्षित चार्वाक। धूर्त में क्या होता है? ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर्स पर फोकस करते हैं, धूर्त रहते हैं। और सुशिक्षित में चार्वाक में क्या है? ये एजुकेटेड मेटीरियलिस्ट थे। वात्स्यायन जैसे थिंकर्स कहते थे कि प्लेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, एजुकेशन और 64 आवर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, वरना ह्यूमन प्लेजर और एनिमल्स का प्लेजर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्वाक। अब क्वेश्चन यही बनता है कि चार्वाक का कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्शियल फिलोसफी थी। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग। इस फिलोसफी ने ब्लाइंड फेथ को चैलेंज किया और ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर क्वेश्चंस उठाए, इन्फ्रेंस को लॉजिकली एग्जामिन किया, और बाकी फिलोसफिकल स्कूल्स को मजबूर किया कि वो अपनी थ्योरीज को और लॉजिकली डिफेंड करें। इसी वजह से चाहे ऑर्थोडॉक्स स्कूल से ने चार्वाक को रिजेक्ट किया हो, लेकिन इंडियन फिलोसफी के डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हमने
आज क्या देखा है, चारवाक फिलॉसफी के छह मेजर पॉइंट्स: ओरिजिन एंड स्कोप, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, क्रॉस वर्सेस रिफाइंड हेडोनिज्म, कंट्रीब्यूशन। और एक लाइन में याद रखना है तो यही है कि एक सेंटेंस में कि चारवाक इज द materialistic school of Indian philosophy that accepts only perception as valid knowledge, rejects God, soul, and afterlife, believes consciousness arises from matter, considers pleasure the goal of life, and promotes rational criticism of traditional beliefs.